दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। हम दोस्तों AGTA के टोटल 15 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, UPGK और दोस्तों सॉइल साइंस, ये दोस्तों सबको इंक्लूड क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो दोस्तों पेपर के अकॉर्डिंग ही टोटल 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट होगा। तो दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस 1 दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने दोस्तों वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट सेकेंड डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को कहते हैं क्या? पहला ऑप्शन है प्रक्षेत्र आय व्यय, ऑप्शन बी है आंशिक आय, ऑप्शन सी है प्रक्षेत्र योजना, ऑप्शन डी है पूर्व अभियुक्ति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए प्रक्षेत्र आय व्यय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, धान के बंका कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 10% BHC चूर्ण के कितने किलोग्राम कीटनाशी की आवश्यकता होती है? 25 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम कि 15 किलोग्राम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 किलोग्राम के कीटनाशी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पहला ऑप्शन है आकारिकी के अंतर्गत, ऑप्शन बी है सार्की के अंतर्गत, ऑप्शन सी है वर्गीकी के अंतर्गत, ऑप्शन डी है परिस्थितिकी के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्गीकी के अंतर्गत दोस्तों कीटों का वर्गीकरण नामकरण का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगह पर आक्रमण करता है? पहला ऑप्शन है आलू का चंपा, ऑप्शन बी है लेडी बर्ड ऑफ बीटल, ऑप्शन सी आलू का कंद मोथ, ऑप्शन डी है पोटैटो ब्लैक कटवर्म। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आलू का कंद मोथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ज्वार के तना बेधक कीट का साइंटिफिक नेम क्या है? ज्वार के तना बेधक कीट का साइंटिफिक नेम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी काइलोपार्टिलस। दोस्तों ज्वार के तना का बेधक कीट का साइंटिफिक नेम है काइलोपार्टिलस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा फार्म यंत्र जिससे प्रारंभिक एवं द्वितीय जुताई साथ साथ कर सकते हैं उसका नाम क्या है? चीजलहर, बीज खाद बोने की मशीन, रोटावेटर, ऑप्शन डी है डिस्क हैरो। डिस्क हैरो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रोटावेटर। रोटावेटर से दोस्तों हम प्रारंभिक हम द्वितीय जुताई कर सकते हैं साथ साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है किस स्थान में? ऑप्शन पहला ऊंची नीची भूमि के लिए, ऑप्शन बी है समतल भूमि के लिए, ऑप्शन सी भारी भूमि के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ऊंची नीची भूमि के लिए दोस्तों स्प्रिंकलर विधि से हम सिंचाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? बीज बुवाई में, फसल कटाई में, फसल गहराई में, ऑप्शन डी फसल कटाई एवं गहराई में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फसल कटाई में दोस्तों रीपर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं और बिना जमाव क्षमता खोए निम्न ताप पर संग्रहित किए जाते हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी
पारंपरिक बीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बीज शोधन में उपयुक्त रसायनों का क्रम क्या है। जब हम दोस्तों सीड का कल्चर करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं तो दोस्तों उसमें किन रसायनों का क्रम कैसे, यानी कि सबसे पहले हम किस रसायन से उपचार करेंगे, फिर उसके बाद किस रसायन के साथ करेंगे, उसका क्रम पूछा गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम बीज का जो शोधन करते हैं वो कवकनाशी के साथ करते हैं, फिर कीटनाशी के साथ, फिर दोस्तों जीवाणु कल्चर के साथ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बीज परीक्षण में टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है, किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवन क्षमता के लिए दोस्तों किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बीज का छिलका छीलने में कौन उपयुक्त है, गर्म पानी, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी गर्म तापमान, ऑप्शन डी इनमें से सब यानी कि सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी, यानी कि हम गर्म पानी का भी उपयोग कर सकते हैं, अम्ल का भी और गर्म तापमान का भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है, जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्बुमिन रहित बीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, कोलकाता में, मुंबई में, हापुड़ में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हापुड़ में स्थित है इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ स्थित है, हापुड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मिश्रित खेती, अंतर खेती या आवरण फसल, ऑप्शन डी रिले क्रॉपिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, ऑप्शन बी है फसलों की उत्पादन लागत में कमी करना, ऑप्शन सी है फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, ऑप्शन डी है फसल उत्पाद के गुणों में सुधार करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता को कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य है जैविक खेती का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सब्जियों के लिए डिब्बा बंदी का माध्यम है। पहला ऑप्शन चीनी, ऑप्शन बी है ब्राइन, ऑप्शन सी है भी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चीनी और ब्राइन दोनों दोस्तों माध्यम है डिब्बा बंदी के लिए, किसके, सब्जियों के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न उत्पादों को उनके फलों से सुमेल कीजिए और सही कोड के द्वारा उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, देख लेते हैं कौन कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है, थोड़ा सा जूम करते हैं, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ऑप्शन डी है, यानी कि दूसरे का पहले का दूसरा। पपेन दोस्तों किससे, पपीते से संबंधित है। चिप्स दोस्तों क्या केला से चिप्स बनाए, जेली दोस्तों अमरूद से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण करता है, श्वसन दर में कमी, वाष्पोत्सर्जन दर में कमी, ऑप्शन सी है श्वसन एवं वाष्पोत्सर्जन दर में कमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्वसन एवं वाष्पोत्सर्जन दर में कमी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20,
भंडारित अन्नदानों का नुकसान किन कारणों पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है भंडारित अनाजों में आर्द्रता की स्थिति। ऑप्शन बी स्टोरेज में ऑक्सीजन की उपलब्धता। ऑप्शन सी भंडारित अन्नदानों तथा पदार्थों के अंदर ताप में वृद्धि। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है? गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चावल। अगला क्वेश्चन है मूंगफली के दानों की औसत मात्रा होती है, यानी मूंगफली में दानों की औसत मात्रा कितनी होती है? 70%, 50%, 40%, 30%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 70% होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गेहूँ सरसों की साफसली खेती के लिए कतारों का अनुपात कितने रखते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1:1। ऑप्शन बी है 3:9। ऑप्शन सी है 5:1। ऑप्शन डी है 9:1। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 9:1, यानी कि 9 कतार हम गेहूं की रखेंगे, किसकी? गेहूं की। और दोस्तों 1 कतार सरसों की, 1 कतार सरसों की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 9:1। अगला क्वेश्चन है वह फसली प्रणाली जिसमें खेतिहर फसलें चरागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप में उगाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन है वन वर्धन। ऑप्शन बी है कृषि वानिकी। ऑप्शन सी है वृक्ष संवर्धन। ऑप्शन डी है ले खेती। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ले खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आज हम टोटल 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। अनानास फल का खाया जाने वाला हिस्सा है? बीजकोश, मध्यफल भित्ति, मांसल थैलमस। ऑप्शन डी है मांसल एरिर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बीजकोश को खाया जाता है अनानास में। अगला क्वेश्चन है पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं क्यों? क्योंकि तो दोस्तों क्यों झुक जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ओनली। हम दोस्तों इसका आंसर देखें, कोशिकाएं छाया वाले भाग की ओर से अधिक बढ़ती हैं, इसीलिए दोस्तों पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, इसका यही रीज़न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वायु श्वसन को किस और नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन ऑक्सीबायोटिक। ऑप्शन बी कार्बन बायोटिक। ऑप्शन सी अमीनो बायोटिक। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन है वाष्पीकरण, भूजल की कमी, पौधों में वाष्पीकरण। ऑप्शन डी है पौधों की सतह से जल की हानि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी पौधों की सतह से जल की हानि। क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। अगला क्वेश्चन है संकर धान बीज विधि से पैदा किया जाता है? एकल लाइन विधि से, 2 लाइन विधि से, 3 लाइन विधि से। ऑप्शन डी 4 लाइन विधि से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 लाइन विधि से दोस्तों धान के संकर बीज का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित अवस्था पर विचार करें, उसके कारण परागण होता है, इसका सही कूट का चयन करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि ये कूट दिए गए कौन कौन से कूट सही है। तो दोस्तों पहला है उभयलिंगाश्री, सही है। और दोस्तों स्त्री पूर्णता ये भी सही है। ऑप्शन 4 है पुन पूर्णता, ये भी दोस्तों सही है। निम्नलिखित परागण ये दोस्तों गलत है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31।
बीज रहित फल बनने को कहा जाता है क्या? पहला ऑप्शन है हार्कोगेमी, ऑप्शन बी पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन सी पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन डी है मॉर्फोजेनेसिस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वे जीन जो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति का दमन करते हैं तथा उसे बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रभावी जीन, अप्रभावी जीन, रूपांतरित जीन, कीदिक जीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रभावी जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। जीन के लिए जीन परिकल्पना क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, देख लेते हैं क्या है। परपोषी एक प्रत्येक रोधिता जीन के लिए रोगजनक एक विशेष उग्रता जीन होता है। यही दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक एकाधिक सूत्री व्यक्ति की गुणसूत्र संख्या होती है 2n एक -1 यानी कि ऑप्शन बी है 2n+1, ऑप्शन सी है 2n+2, ऑप्शन डी है 2n+3। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2n+1 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? पहला ऑप्शन है सोमेटिक कोशिका में, ऑप्शन बी जर्म कोशिका में, ऑप्शन सी है गुणसूत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोमेटिक कोशिका में दोस्तों समसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बनता है? पहला ऑप्शन है ऊष्मीय प्रदूषण, ऑप्शन बी है रेडियोधर्मी प्रदूषण, ऑप्शन सी है प्लास्टिक प्रदूषण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊष्मीय प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से कि केरल से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पानी के प्रवाह के नापने के यंत्र का क्या नाम है? जब जल प्रवाह ओरिफिस से निकलने वाली धारा बहते पानी के अंदर है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सबमर्ज ओरिफिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है बाढ़ सिंचाई में, छिड़काव सिंचाई में, बार्डर सिंचाई में, ऑप्शन डी बूंद बूंद सिंचाई में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बूंद बूंद सिंचाई में दोस्तों जल उपयोग क्षमता सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है आर्द्र एवं नम क्षेत्र में, ऑप्शन बी है शुष्क क्षेत्र में, ऑप्शन सी है उच्च वर्षा क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुष्क क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अखिल भारतीय मृदा संरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1960 में, 1956 में, ऑप्शन डी 1965 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1956 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है। पहला ऑप्शन है मटियार संरचना, ऑप्शन बी है दोमट संरचना, ऑप्शन सी है ऊंची नीची सतह,
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊंची नीची सतह पर बौछारी सिंचाई सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल की गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है वो क्या है? पहला ऑप्शन है माइकोराइजा, ऑप्शन बी है एक्टिनोमाइसीटीज, ऑप्शन सी है बेसिलस, ऑप्शन डी है राइजोबियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है कौन सा उर्वरक जैविक उर्वरक नहीं है? पहला ऑप्शन है मल्टीप्लेक्स, ऑप्शन बी है पीएसबी, ऑप्शन सी है वर्मी कंपोस्ट, ऑप्शन डी है नेडेफ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्स। ये दोस्तों एक जैविक उर्वरक नहीं है। पीएसबी ये दोस्तों आपका एक जैविक उर्वरक है। वर्मी कंपोस्ट तो दोस्तों है ही है, और नेडेफ क्या है? ये भी दोस्तों तुम्हारा जैविक उर्वरक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है मृदा में अधिकता से पाए जाने वाला है क्या, यानी मृदा में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? वायरस, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी है सूक्ष्म जीव, ऑप्शन डी है केचुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव दोस्तों अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। केचुआ दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। मिट्टी में CO2 की सांद्रता पाई जाती है कितनी? पहला ऑप्शन है 0.65%, ऑप्शन बी है 0.25%, ऑप्शन सी है 0.50%, ऑप्शन डी है 0.85%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.25%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम दिखाई पड़ते हैं कब? निचली पत्तियों पर, ऑप्शन बी है बीच की पत्तियों पर, ऑप्शन सी अंत की पत्तियों पर, ऑप्शन डी सभी की पत्तियों पर, यानी कि पूरे पौधे पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अंत की पत्तियों पर ही दोस्तों कैल्शियम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। पहला ऑप्शन लगातार फसलों के उगाने से, ऑप्शन बी उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से, ऑप्शन सी है दोषपूर्ण जल निकास से, ऑप्शन डी है आवश्यकता से अधिक सिंचाई से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लगातार फसलों के उगाने से दोस्तों मृदा की उर्वरता में ह्रास हो जाता है, यानी कि कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। नहरों के आसपास वाली भूमियां निम्न में से किस प्रकार की हो जाती हैं? लवणी, अम्लीय, उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए लवणी मृदा हो जाती है। दोस्तों नहरों के आसपास की जितनी दोस्तों मृदाएं होती हैं लगभग लवणी मृदाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। जलोढ़ मृदाएं होती हैं। पहला ऑप्शन है एजोनल, ऑप्शन बी है इंटरजोनल, ऑप्शन टी है जोनल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी स्तरीय जोनल मृदाएं होती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का दूसरा। प्रैक्टिस सेट सेकंड के ये हैं 50 क्वेश्चन। दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन दोस्तों हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों 100 क्वेश्चन
डिस्कस करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए दोस्तों हम इसे 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट में दोस्तों 50 क्वेश्चन और दोस्तों सेकेंड पार्ट में 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ा डेमो दिखा देते हैं। देखो 60 क्वेश्चन तो दोस्तों हैं एग्रीकल्चर के, 65 क्वेश्चन ये हैं तुम्हारे 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के। फिर दोस्तों 65 से आपके शुरू हो जाते हैं कंप्यूटर। फिर दोस्तों 65 से स्टार्ट होते हैं फिर आपके 80 तक कंप्यूटर, 80 के बाद दोस्तों यूपी जीके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।